जोधा बेगम, हमने आपके लिए पैगाम भिजवाया था, आपने आने से मना कर दिया। हम बहुत थक गए थे इसलिए विश्राम करना चाहते थे। तो आराम का बहाना बनाकर आपने हमारे पैगाम को डाल दिया। फिर वही बात, तेरी सोच और तेरी बात। अब क्या रात्रि के समय हम विश्राम भी नहीं कर सकते हैं? बेशक कर सकती हैं, लेकिन हम बस आपके साथ थोड़ी देर खेल खेलना चाहते हैं। और अगर कोई हमारे पैगाम को इस तरह से इनकार करते तो ये हम सह नहीं सकते हैं। क्यों? क्या ये आवश्यक है कि जब भी आप हमें बुलाएं उसी समय हम उपस्थित हो जाएं आपके सामने? नहीं जोधा बेगम, ये कायदा है। फिर बेगम और दासी में अंतर क्या रह जाएगा शहंशाह? और दूसरी बात, आपने हमें खेल के कक्ष में बुलाया था और वहां पर आप बचपन से लेकर आज तक रुकैया बेगम के साथ खेलते आए हैं। इसलिए यदि आप दोनों साथ में खेलेंगे तो ज्यादा आनंद आएगा। और वैसे भी हम रुकैया बेगम का हक नहीं छीनना चाहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि रुकैया बेगम ने अपनी नाराजगी आपसे जाहिर कर दी है। जी, हम इस विषय में आपको कुछ नहीं कहना चाहते। देखिए जोधा बेगम, अगर आप नहीं कहेंगी तब भी हम समझ गए, लेकिन एक बात जान लीजिए, आप हमारे साथ खेल खेलने से आप कभी भी रुकैया बेगम की जगह नहीं ले सकती हैं। ये आपकी गलतफहमी होगी। कोई भी रुकैया बेगम की जगह नहीं ले सकता है। हम जानते हैं शहंशाह इस बात को, और हम तो चाहते हैं कि आप ये बात स्वयं रुकैया बेगम को जाकर बताइए, उन्हें अच्छा लगेगा। और बताइए, और क्या कहा रुकैया बेगम ने आपको? हमारे मध्य में जो कुछ भी बातें हुई हैं वो हम आपको नहीं बता सकते। बहरहाल, अगर एक शहंशाह आपको खेलने का हुक्म दे तब क्या कहेंगे आप? तो फिर शहंशाह की आज्ञा न मानने के लिए आप जो भी दंड हमें देना चाहें दे सकते हैं, हमें स्वीकार है। मतलब आप सजा भुगतने को तैयार हैं? ठीक है, एक सजा आपने हमें सुनाई थी आमेर में, तो एक सजा हम आपको सुनाते हैं। तो क्या दंड है हमारा? सोच लीजिए जोधा बेगम, क्योंकि अगर आप मुकर गईं तो ये तौहीन होगी एक राजवंशी रानी की जुबान की। देखिए, दंड के नाम पर आप कुछ ऐसा मत मांग बैठिएगा जो हम दे ना पाए। आप फिक्र मत करिए जोधा बेगम, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे आपको ठेस पहुंचे। लेकिन क्या बात है, मतलब सजा भी आप मुकर्रर करेंगी। जोधा बेगम, आप गाना अच्छा गाती हैं, हम चाहते हैं कि आप अभी इसी वक्त हमारे लिए गाना गाएं। गाना सुनने के बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। गाना? इस समय? क्यों? जब आप गुनाह इस वक्त कर सकती हैं तो सजा इस वक्त क्यों नहीं भुगत सकती है? परंतु हम... जोधा बेगम, एक शहंशाह होने के बावजूद हमने आपकी सजा को मंजूर किया था, तो क्या आप इतना सा भी नहीं कर सकती? क्या बात है अदगा साहब, ऐसे क्या बात हो गई कि आप हमारे दीवाने खास तक का आने का इंतजार नहीं कर सकते? आपसे कोई मिलना चाहता है हुजूर, और बात ही कुछ ऐसी है कि सबके सामने नहीं कही जा सकती है। ठीक है, बुलाइए। आदाब शहंशाह। फरमाइए, सब खैरियत? सब खैरियत नहीं है, एक बुरी खबर है आपके बहनोई के बारे में। कौन, शरफुद्दीन? जी नहीं, खबर आपके दूसरे बहनोई अबुल माली के बारे में है। अबुल माली, जिनका निकाह आपकी सौतेली बहन फखरुन्निसा के साथ हुआ था, शाह हुमायूं की दूसरी बेगम महासूचक के दामाद। हाँ, वही अबुल मली। सुना है बहुत काबिल सिपाही हैं वो तो, और बहुत ऊंचे ख्वाब भी देखते हैं। शहंशाह, ये पक्की खबर है, अबुल माली आगरा पे हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। क्या? शहंशाह के रिश्तेदार होते हुए भी? इसी बात का तो फायदा उठाना चाहते हैं। शहंशाह ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि अबुल माली आगरा पर हमला करेंगे। और अबुल मली ने भी कभी ख्वाब में नहीं सोचा होगा कि उसके हमला करने से पहले ही हम उसे तबाह कर देंगे। अदगा साहब, आप, शहाबुद्दीन और बहादुर खान सब काबिल सिपहसालार हैं, आप सब जाएं, उसके हमला करने से पहले ही उसे तबाह करते हैं। आपके हुक्म की तामील होगी शहंशाह। अबुल मली, इन जैसे लोगों की कभी फितरत नहीं बदलती, लेकिन अब हम इनकी किस्मत ही बदल देंगे। कल रात को जो दंड दिया था आपने हमें, वो कब पड़ गया था जो आज सुबह फिर से आपको हमारी याद आ गई? हम मानते हैं कि जोधा बेगम आप अच्छा गाना गाती हैं, लेकिन हम इतनी भिखारी नहीं कि सुबह सुबह ही आपका गाना सुनने आ जाएंगे। वो तो कल रात हमारी एक कोई खास चीज यहाँ छूट गई थी, उसे ढूंढते ढूंढते ही यहाँ आए। ये रही, मिल गई, मिल गई। वैसे कमाल की बात है ना जोधा बेगम,
एक ही कमरे में दो दो छुरियों के होते हुए किसी ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। पढ़ने का बहुत शौक रखती हैं ना आप? कभी सलीमा बेगम की दी हुई किताब पढ़ती हैं, कभी कुछ और, कभी ये श्रीमद् भागवत गीता है। और हमें उम्मीद है कि इसे भी आपने उसी तरह याद कर लिया होगा जिस तरह रहीम की सुनाई हुई आयत। वैसे हम रहीम से ज्यादा जानते हैं जोधा बेगम, किसी दिन फुर्सत से आपको सिखाएंगे। हम किसी का ऋण अपने ऊपर नहीं रखते। आपको भी बदले में हम गीता के श्लोक याद करवा देंगे। बेहतर। रेवा, कान्हा जी के फूल नहीं लाई तुम अभी तक? हमेशा तुम्हें स्मरण करवाना पड़ता है। अरे मोती, ये सब क्या हो रहा है? तुम सभी थाले वहां रखो और जाओ। मोती, हमने तुमसे कुछ पूछा है, उसका उत्तर दो। हमारी प्यारी सखी, आगरा में आकर तुम भुलक्कड़ हो सकते हो, परंतु हमारी स्मरण शक्ति अब भी दुरुस्त है। आज तुम्हारा जन्मदिन है। आज के दिन आमिर में आज का दिन कितने धूमधाम से मनाया जाता है ना। हाँ, पर ये आगरा है, आमेर नहीं। तो क्या हुआ? दिन तो नहीं बदला, तुम नहीं बदली। आमेर में आज के दिन का रंग ही कुछ और होता। तुलादान होता, निर्धनों को धन बांटा जाता, नृत्य और संगीत होता। काश ये सब यहाँ पर भी हो पाता जोधा। मोती, आहिस्ता बोलो। हम नहीं चाहते कि हमारे जन्मदिन के विषय में शहंशाह को ज्ञात हो। वैसे ही आमिर से आने में कितना कुछ घट चुका है और हमारे कारण शहंशाह के विरुद्ध मौलवी भी हो गए, और ऐसे में तुम्हें हमारे जन्मदिन बनाने की सूझ रही है। वैसे ही मंदिर जाने में इतना सारा बखेड़ा खड़ा हो गया, और अब जन्मदिन के कारण बात बिगड़ गई तो? परंतु जोधा, हम नहीं, हमें कुछ नहीं सुनना। तुम हमें वचन दो कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी। दो वचन। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। हम किसी को नहीं बताएंगे, परंतु हम तो अपनी प्रसन्नता के लिए तुम्हारे लिए कुछ कर सकते हैं ना। बहुत हठी हो तुम, बिल्कुल नहीं मानती ना? ठीक है, यदि बात तुम्हारी प्रसन्नता की है तो मान लेते हैं। अरे अरे रहीम, कहाँ भागे जा रहे हो? क्या वो नाराज हैं आप हमसे जो आप हमें सलाम भी नहीं कर रहे हैं? गुस्ताखी माफ शहंशाह, मगर हमारे पास वक्त नहीं है, बहुत कुछ करना है। ऐसा क्या करना है आपको? हमें बताइए, शायद हम आपकी मदद कर पाएंगे। नहीं नहीं, आप मदद नहीं कर सकते, क्योंकि आप छोटी अम्मी जान के इतने अजीज नहीं है जितना कि हम, और उनके अजीज उनकी सालगिरह के लिए कुछ कर सकते हैं और उन्हें तोहफा दे सकते हैं। तो जोधा बेगम की सालगिरह है। हाँ, मगर वो नहीं जाती, किसी को भी मालूम चले। हमें भी नहीं बताया था, हम तो वहाँ खेल रहे थे तो हमने सुन लिया। अब हम जाए, हमें सोचना है कि छोटी अम्मी जान के लिए ऐसा क्या करे कि वो खुश हो जाए। खुदा हाफिज। और हाँ, किसी को मत बताना, छोटी अम्मी जान ने मोती बाई को यही कहा था। ठीक है, हम किसी को नहीं बताएंगे। खुदा हाफिज। तो जोधा बेगम की सालगिरह है,